नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक का खास कार्यक्रम 1 मिनट पूरी रिपोर्ट। मैं हूं आरती देशवाल और इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाते हैं खबर विस्तार से लेकिन पूरी रफ्तार से। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तजाकिस्तान की, जहां के दुशांबे में एनएसए अजीत डोभाल ने रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग में हिस्सा लिया है। इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने की बात कही। साथ ही साथ कहा कि भारत हमेशा अफगानिस्तान के लोगों के साथ है। रिपोर्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने तजाकिस्तान के दुशांबे में रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत के अफगानिस्तान के साथ ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध है और भारत हमेशा अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा रहा है। अफगानिस्तान को लेकर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में तजाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान और चीन ने हिस्सा लिया। इस दौरान दुशांबे में एनएसए अजीत डोभाल ने अपने समकक्षों के साथ चर्चा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि भारत अफगानिस्तान का हितैषी था और है। इतना ही नहीं, उन्होंने अफगानिस्तान की शांति को खतरा पैदा करने वाले आतंकवाद और आतंकवादी समूहों का मुकाबला करने के लिए इस देश की ताकत को बढ़ाने का आह्वान भी किया। अफगानिस्तान और क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा करने वाले विभिन्न देशों की सुरक्षा सलाहकार ने कहा, अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और आतंकवाद से निपटने के लिए नए तरीके खोजने होंगे। आपको बता दें, डोभाल की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान खुद को अफगानिस्तान का संरक्षण बता रहा है। वहीं डोभाल ने कहा कि आतंकवाद और आतंकवादी समूहों का मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान की क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी है कि चर्चा में सभी मौजूद रहें। अफगानिस्तान में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत सहयोग देगा, ये बड़ी बात है। तो वहीं अफगानिस्तान में हाल फिलहाल में कई बम धमाके हुए हैं और जिस शांति की उम्मीद अब की जा रही थी वो शांति फिलहाल नजर नहीं आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की। इस कार्यक्रम का 89वां एपिसोड था जिसमें कि प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों से मिले सुझावों का जिक्र अपनी बातचीत में किया है। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने स्टार्टअप को लेकर कहा कि देश को स्टार्टअप से नई दिशा मिल रही है। साथ ही कहा कि आगे स्टार्टअप से नई उड़ान देखने को मिलेगी। देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के पार हो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बेहतरीन काम कर रही है। वो तंजावुर डॉल समेत खिलौने और आर्टिफिशियल ज्वेलरी बना रही है। इससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। पीएम ने लोगों से अपील की है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा दें। इससे आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के जोशीमठ की रहने वाली छात्रा कल्पना का उदाहरण दिया। कहा कि कल्पना ने हाल ही में कर्नाटक में 10वीं की परीक्षा पास की है। कल्पना को कन्नड़ नहीं आती थी, लेकिन कल्पना ने 3 महीने में कन्नड़ सीख ली। कल्पना को पहले टीबी की बीमारी हुई थी और इतना ही नहीं, जब वो 3री कक्षा में थी तब उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। इससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को मजबूती मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सशक्तिकरण की बात की और साथ ही साथ कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने आत्मनिर्भरता का जिक्र किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। सिरसा में प्रगति रैली में सीएम मनोहर लाल की तरफ से करोड़ों की सौगात प्रदेशवासियों को दी गई है। साथ ही साथ इस मौके पर सीएम मनोहर लाल की तरफ से सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया गया। तो वहीं विपक्ष पर निशाना साधने से भी नहीं चूके हैं सीएम मनोहर लाल। देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए बिसात बिछानी शुरू कर दी है। पार्टी ने सिरसा में प्रगति रैली से इसकी शुरुआत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रैली में कई घोषणाएं की। इस दौरान सीएम ने किसानों के लिए उटू झील की मिट्टी का रेट प्रति टन 100 रुपए तय करने का ऐलान किया है। साथ ही शेनावाली डिस्ट्रीब्यूटरी से 5 जून तक टेल तक पानी पहुंचाने का भी ऐलान किया गया। सीएम ने कहा कि सरकारी नौकरी केवल योग्यता के आधार पर मिलेगी। भ्रष्टाचार पहले से चल रहा है, हमने इसे पकड़ने की और इसे कम करने की कोशिश की है। हम भ्रष्टाचार पर नकेल कस रहे हैं जो पहले किसी ने नहीं किया। सब समझदार हैं, भ्रष्टाचार सदियों से चल रहा है या वर्षों से चल रहा है, लेकिन इस भ्रष्टाचार को पकड़ने की हिम्मत किसी ने नहीं की। हमने तो चाहे हमारे समय में भ्रष्टाचार हो और चाहे पहले का किया हुआ भ्रष्टाचार है, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। सीएम ने कहा कि शेनावाली डिस्ट्रीब्यूटरी से 5 जून तक टेल तक पानी पहुंच जाएगा। 88 करोड़ की सिंचाई विभाग की घोषणाएं मंजूर की गई हैं। 34 करोड़ रुपए वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए मंजूर किया गया है। सीएम ने गाँव के लिए कुल 575 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दी। तो सीएम मनोहर लाल की तरफ से एक बार फिर से जिक्र किया गया है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का।
साथ ही साथ इलाके में टेल तक जल्द ही पानी पहुंचेगा, ये दावा भी सीएम मनोहर लाल ने इस रैली में किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। सिरसा की प्रगति रैली से ही जुड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने संबोधित किया। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तुलना चौधरी देवीलाल से करते नजर आए। वहीं सुनील जाखड़ ने पीएम मोदी और सीएम की तारीफ की है, देखिए। सिरसा के ओढ़ा में प्रगति रैली में तमाम दिग्गजों ने जनता को संबोधित किया। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने स्टेज के माध्यम से मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि मेरी सिरसा की जनता को नशे से बचा लो। वहीं कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने रैली में मौजूद भीड़ को देखकर कहा कि इस रैली में आज इतनी भीड़ पहुंची है कि इससे पहले ऐसी खारिया में रैली हुई थी। चौधरी देवीलाल और सीएम मनोहर लाल की तुलना करते हुए चौधरी रंजीत सिंह ने कहा कि चौधरी साहब ईमानदार थे और मनोहर लाल भी ईमानदार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका एक बार पहले ऐसा ही स्वागत हुआ था खारिया गांव में, और आज इतनी गर्मी में इतनी बड़ी भीड़ अगर बैठ के आपका स्वागत कर रही है तो मैं आपसे एक उपाधि दूंगा कि आप सिरसा से जननायक बन के शुरू हो जाओ, आप हरियाणा में चलते जाओ। वहीं हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने कहा कि मेरा हरियाणा में ननिहाल है। जाखड़ ने पंजाबी, हरियाणवी और बागली में सीएम की तारीफ के कसीदे पढ़े। वहीं सुनील जाखड़ ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। न्यूज डेस्क, खबर अभी तक। तो इस प्रगति रैली में जहां सरकार की उपलब्धियां गिनवाई गई, तो वहीं विपक्ष पर निशाना भी साधा गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फतेहाबाद की, जहां पर कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हुआ, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगातार सरकार को निशाने पर लिया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जब कार्यकाल होगा तो किसानों के लिए काम होगा। रिपोर्ट देखिए। फतेहाबाद में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोषणा की कि अगर उनकी सरकार आई तो न खाद पर, न ट्रैक्टर पार्ट्स पर और न ही पेस्टिसाइड पर जीएसटी होगा। किसानों को एमएसपी कानून की गारंटी दी जाएगी। सीटों के साथ 50% मुनाफे के हिसाब से एमएसपी आंकी जाएगी। फसल बीमे की समस्या भी नहीं रहने दी जाएगी। प्राइवेट कंपनी नहीं, सरकारी कंपनी बीमा करेगी जो नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पर काम करेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज देश के किसान पर 16 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। कर्ज के लिए कमीशन बनाया जाएगा जो बातचीत के माध्यम से कर्जे का निपटारा करेंगे। उद्योगों की तरह सेटलमेंट योजना होगी। किसी भी किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी, कोई केस नहीं चलेगा। किसान के साथ साथ मजदूरों को भी बीमा राशि में हिस्सा रखा जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान किया कि उनकी सरकार आते ही बुढ़ापा पेंशन 6,000 रूपए कर दिया जाएगा। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में अधिकतर विधायकों के अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्रुति चौधरी, जितेंद्र भारद्वाज के अलावा पिछड़ा वर्ग सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव भी पहुंचे। इससे कांग्रेस ने एकजुटता का संदेश देने का भी प्रयास किया। आज के दिन को अगर रैलियों का दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जहां प्रगति रैली बीजेपी ने की, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम किया गया, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को निशाने पर लिया। साथ ही साथ आज ही के दिन आम आदमी पार्टी की भी रैली हुई है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी की रैली को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया। केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल का बखान किया और मौजूदा सरकार पर निशाना साधने से नहीं चूके। रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुरुक्षेत्र में रैली में पहुंचे और आपकी चुनावी मुहिम का आगाज किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे मौका दो, मैं हरियाणा के सभी स्कूलों को सुधार दूंगा। दिल्ली सरकार के स्कूल सबूत हैं, गरीब के बच्चे भी बनेंगे इंजीनियर और डॉक्टर। हमने दिल्ली के निजी स्कूल्स को पिछले 7 साल में फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी। इस रैली को अब बदलेगा हरियाणा नाम दिया गया है। रैली में अरविंद केजरीवाल अपने हरियाणवी अंदाज में भी दिखे। उन्होंने कहा कि मैं सीधा साधा छोरा हूँ, मुझे राजनीति करनी नहीं आती, मन्ने काम करना आवे है, मेरे तक कितने काम करा लूं। अरविंद केजरीवाल ने वहां मौजूद जनता से कहा कि अगर आप अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर और वकील बनाना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी के साथ आ जाओ। एक मौका दे दो। दिल्ली में करके आया हूं, हवा में बात नहीं कर रहा, दिल्ली में करके आया हूं। हरियाणा के भी सारे स्कूल बदल दूंगा। गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य मिलना चालू होगा। गरीबों के बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे। तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में निकाय चुनावों की तैयारी कर रही है। अब निकाय चुनावों के आगाज को इस रैली के माध्यम से देखा जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले ही इसको लेकर दावा किया गया था। अब बात करते हैं हरियाणा में उठे एक विवाद की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जवाब पर बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं सरकार में होता तो जमीन संस्थान के नाम कभी की हो चुकी होती। तो हाल ही में मनीष ग्रोवर पर अरविंद शर्मा की तरफ से निशाना साधा गया था
और ये विवाद अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट देखिए। रोहतक से बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के खिलाफ भी बयानबाजी कर रहे हैं। दोनों पर अरविंद शर्मा के बयान अब तल्ख होते नजर आ रहे हैं। रोहतक से बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा सोनीपत पहुंचे और कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मनोहर लाल मेरी सरकार में हिस्सेदारी पर सवाल उठा रहे हैं। अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो अभी तक जमीन संस्था के नाम करा चुका होता। वहीं उन्होंने कहा कि अब जमीन के साथ साथ जमीन पर बनने वाले भवन का खर्चा भी सरकार उठाए। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है और मुझे उम्मीद है कि पार्टी अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। कि डॉक्टर अरविंद शर्मा अगर सरकार में होते तो उनको पता लगता, तो इसका मतलब ये है कि मुझे सरकार का हिस्सा नहीं मानते। मुझे सरकार का कोई सांसद भी, जो हमारी सरकार है तो सांसद भी उसका हिस्सा है। और भाई अगर मैं सरकार में होता तो मैं मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा कि 2 घंटे में जमीन की चिट्ठी संस्था को दे देता। तो अरविंद शर्मा ने पहले मनीष ग्रोवर पर निशाना साधा था और ये विवाद बढ़ता चला गया। अब उन्होंने मुख्यमंत्री के एक बयान पर पलटवार किया है। ये विवाद अभी लंबा खिंचता नजर आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी की रैली हुई और गृह मंत्री अनिल विज ने इस रैली को लेकर कटाक्ष किया है। आम आदमी पार्टी को धोखे से बनी पार्टी उन्होंने बताया है। देखिए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी की कुरुक्षेत्र रैली को लेकर कई कटाक्ष किए। विज ने कहा कि जैसे हीरे चुन चुन कर ये लोग अपनी पार्टी में भर्ती कर रहे हैं, इससे लोगों को इनकी सच्चाई का पहले ही पता चल चुका है। आम आदमी पार्टी की कुरुक्षेत्र रैली को लेकर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अनिल विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म धोखे से हुआ है और धोखे से बनी पार्टी है जो लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। अभी 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में भाजपा ने जीत का परचम लहराया। पंजाब में परिस्थितियां अलग थीं और पंजाब में जो वायदे करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, यदि उनमें से कुछ वायदे पूरे किए तो पंजाब का हाल भविष्य में श्रीलंका जैसा होगा। आप पार्टी की बात है, इसको सब समझ चुके हैं। ये धोखे से बनी हुई पार्टी है। अन्ना हजारे के आंदोलन में धोखे से इस पार्टी का जन्म हुआ था। हरियाणा में आगामी माह में होने वाले निकाय चुनाव पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पार्टी ने मिलजुल कर सोच विचार कर फैसला किया है कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। निकाय चुनाव में भाजपा जीत दर्ज करेगी। बात करेंगे करनाल की, जहां पर कृषि विभाग ने 45 किसानों पर कार्रवाई की है। ये ऐसे किसान हैं जिन्होंने निर्धारित समय से पहले धान की रोपाई की थी। मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर और स्प्रे से धान को नष्ट किया गया है। रिपोर्ट देखिए। करनाल में कृषि विभाग ने 45 किसानों पर कार्रवाई की है जिन्होंने निर्धारित समय से पहले धान की रोपाई की थी। मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर और स्प्रे से धान को नष्ट किया गया। साथ ही 4000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जुर्माना लगाया गया। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वो 15 जून से पहले धान की रोपाई का काम न करें। ऐसा करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये मामला संज्ञान में आता है कि जिले के अंदर कुछ गांव हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, कुचपुरा ब्लॉक, इंद्री ब्लॉक और करनाल ब्लॉक। इन ब्लॉक्स में कुछ गांव हैं जिन गांवों के अंदर 8 से 10 गांव हैं जिनके अंदर समय से पहले रोपाई का कार्य किसान करते हैं। नसीब सिंह किसान ने बताया कि कृषि विभाग 60 धान पर कार्रवाई कर रहा है, जबकि जिस किसान पर 10 एकड़ है वो 2 एकड़ पहले लगा लेता है, 4 एकड़ उसके बाद और 4 एकड़ बिल्कुल बाद में धान की रोपाई की जाती है। 4 से 5 घंटे बिजली आती है, उस बिजली में धान को पूरा पानी नहीं मिल पाता। ऐसे में किसानों को नुकसान होगा। इसकी जिम्मेदार पे 10 किल्ले हैं, लाइट नहीं आती, वो 4 किल्ले पहले लगा लेता है, 2 किल्ले पहले लगा देता है। तो किसानों से बार बार अपील की जाती है कि समय से पहले धान की रोपाई ना करें, लेकिन समय से पहले धान की रोपाई पर जिस तरह किसानों पर कार्रवाई हुई है, इसको लेकर किसानों में नाराजगी है। देखना होगा विभाग की तरफ से क्या आगे भी इसी तरह कार्रवाई की जाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अंबाला की। अंबाला में नगर निगम चुनावों के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। निकाय चुनाव में अकेले लड़ने के फैसले का विधायक असीम गोयल ने स्वागत किया है। देखिए। हरियाणा में बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव बिना गठबंधन के लड़ने का ऐलान किया है। निकाय चुनाव में अकेले उतरने के फैसले पर बीजेपी विधायक असीम गोयल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी का ये फैसला सैनिक की तरह हर कार्यकर्ता के लिए सम्मान्य है। राजनीति में कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। हरियाणा में गठबंधन सरकार भविष्य में भी पहले की बात ही सेवा करती रहेगी। दोनों दल अपनी अपनी रणनीति बनाकर बेहतर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन में दरार के सवाल पर उन्होंने कहा कि कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, जनता की सेवा के लिए साथ रहकर और आमने सामने होकर भी काम करना पड़ता है।
कि झूठे वादों की नींद के ऊपर टिका कर अपनी बात को रखें और एक आम आदमी को झूठे आश्वासन देके उसके भावनाओं के साथ छल करना देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करना। आम आदमी पार्टी की कुरुक्षेत्र रैली में बदलाव लाने के दावे पर बीजेपी विधायक असीम गोयल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि केजरीवाल आज महाभारत और गीता की पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र से कोई झूठ नहीं बोलेंगे और न ही हरियाणा में झूठे वादों की नींव रखेंगे। अरविंद केजरीवाल जनता को मुफ्त योजनाओं का लालच देकर सीमित संसाधनों तक समेटना चाहते हैं। तो हरियाणा में तमाम पार्टी निकाय चुनाव की तैयारियां कर रही है। अगली खबर की बात करते हैं। करनाल के बाल पबाना गांव में भरत नाम का युवक मोटरसाइकिल टावर पर चढ़ गया, माफ कीजिएगा मोबाइल टावर पर चढ़ गया। और इसके पीछे वजह क्या रही, मोबाइल टावर पर चढ़कर आखिर इसने ये हंगामा क्यों किया है, रिपोर्ट देखिए। अक्सर कई बार देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी डिमांड पूरी करवाने के लिए टावर पर चढ़ जाता है। करनाल का बाल पबाना गांव, जहां पर आप देख सकते हैं ये एक मोबाइल टावर है, जहां पर एक भरत नाम का युवक फिलहाल मोबाइल टावर पर चढ़ गया है। ये कल रात से यहाँ पर मोबाइल टावर पर चढ़ा हुआ है। दरअसल बचपन में भरत का जो मुंह है वो जल जाता है, पैर जल जाते हैं, हाथ जल जाता है और उसके बाद कुछ गांव के लोग या वो कहीं पर भी जाता है तो उसे चिढ़ाते हैं कि तेरा चेहरा तो जला हुआ है, तेरे हाथ तो जले हुए हैं, जिससे परेशान होकर वो कई बार अलग अलग अस्पतालों में जाता है ताकि उसका बेहतर इलाज हो सके। लेकिन इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं जितने ज़्यादा पैसे डॉक्टर्स की तरफ से मांगे जाते हैं। और आप देख सकते हैं गाँव के तमाम यहाँ पर लोग हैं। तो मानवता के लिहाज से ये खबर काफी दिल दहला देने वाली है। किसी इंसान को टॉर्चर करना, उसके चेहरे के लिए, उसके हाव भाव के लिए उस पर सवाल उठाना कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करता है। और इसी तरह के तानों से परेशान होकर इस युवक की तरफ से कदम उठाया गया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, जिसके तहत मशाल यात्रा अंबाला की छावनी के वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में पहुंची, जहां पर एसडीएम अंबाला छावनी डॉक्टर बलप्रीत सिंह और डीएमओ राम निवास ने मशाल यात्रा का स्वागत किया है। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत सुभाष पार्क अंबाला छावनी के नजदीक राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंडलायुक्त रेणु एस फुलिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं इस कार्यक्रम के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ साथ योगा, जिम्नास्टिक का प्रदर्शन किया गया। वहीं कार्यक्रम में भांगड़ा, हरियाणवी डांस, देशभक्ति गीत, योगा, जिम्नास्टिक समेत गतका खेला गया। यहाँ मौजूद लोगों ने कार्यक्रम का लुत्फ उठाया और कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों का हौसला अफजाई की। राहगिरी कार्यक्रम में खेलेगा इंडिया सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेने को लेकर युवाओं, खिलाड़ियों, लोगों में उत्साह दिखा। अंबाला के डीएसओ राम निवास ने बताया कि खेलो इंडिया गेमों के तहत मशाल यात्रा अंबाला पहुंची है, जहां इसका स्वागत खिलाड़ियों की तरफ से किया गया है। इस मशाल यात्रा को एक जुलूस की शक्ल में पूरे शहर में घुमाया गया है। उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया के तहत अंबाला में 2 खेलों का आयोजन होना है। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत इस मशाल को जिलों के बाहर पहुंचाया जा रहा है। अलग अलग जिलों में मशाल यात्रा पहुंच रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, यमुनानगर की बात करते हैं, जहां पर जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने जगाधरी जिला जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल के आला अधिकारियों के साथ जेल के अंदर की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। रिपोर्ट देखिए। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने जिला जेल का दौरा किया। उन्होंने जेल के वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कैदियों और बंदियों से बातचीत की। इस अवसर पर उनके साथ जेल अधीक्षक संजीव पातर, डीएसपी जेल दीपक हुड्डा और भूपेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने जिला जेल में कैदियों, बंदियों और उनके परिजनों से मिलने के वेटिंग रूम, जेल में पुरुष और महिला बंदियों और कैदियों के वार्डों सहित खाना बनाने की रसोई घरों का बारीकी से निरीक्षण किया। यमुनानगर की जो डिस्ट्रिक्ट जेल का जो है विजिट किया गया और मेरे साथ स्टूडेंट जेल भी थे, बाकी स्टाफ भी था और हमने जो है विभिन्न बैरक्स जो है वो चेक किए। अंडर ट्रायल का बैरक हो गया, महिला बैरक हो गया, बाकी जो वो भी सब चेक हुए।
उपायुक्त ने बताया कि कैदियों और बंदियों ने पैरोल पर जाने के आवेदन पत्रों के निपटान और अपने परिवार के अलग अलग सदस्यों से बातचीत के बारे में उनसे कहा कि जिसके बारे में जेल अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करने के बारे में कहा गया है। तो जिला जेल का निरीक्षण किया गया है और तमाम व्यवस्थाएं ठीक पाई गई है, ये बड़ी बात है। खबरों में इतना की और इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में बस इतना की। आप देखते रहिए।